नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं कलेक्ट्री कचहरी में डीएम और एसपी के यहाँ अपने गनर के साथ इधर-उधर भटक रहे हैं। वो कभी डीएम के दफ्तर जाते हैं, फिर डीएम के दफ्तर से उन्हें निर्देश मिलता है कि आप इस मामले को लेकर के एसपी के दफ्तर जाइए। वो दोनों दफ्तरों के बीच इधर-उधर भटक रहे हैं और अभी तक उनके बेटे जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था अनुराग यादव, उसके हत्यारों के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि हाँ, अनुराग यादव को परिवार को कोई न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। इस मामले में जितने लोग भी हत्या आरोपित बनाए गए थे उसमें सभी लोगों की ज़मानत हो गई है और ज़मानत होने के बाद अब अनुराग यादव के पिता जो रामजीत हैं उनके परिवार पर लगातार पेशबंदी होती रहती है। अभी हाल फिलहाल में रामजीत और उनके परिवार, उनके जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, जो गवाह हैं, जो जिनके सामने घटना हुई वादी हैं, उन सबों के खिलाफ उस मकान को, जिस मकान के कारण, जिस ज़मीन के कारण पूरी घटना हुई है, उसमें उन पर चोरी का आरोप लग जाता है। और चोरी भी ऐसे समय दिखाया गया है कि इस घटना के बाद जब चोरी होती है या मकान को जमींदोज करने की बात होती है तो उसमें उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गनर मिला हुआ है रामजीत को, वो गनर भी 24 घंटे उनके साथ में है। और उनका ये कहना है कि इस स्थिति में वहाँ पे पीएसी भी तैनात थी उस घटना के बाद। उस घटना के बाद हमें गनर भी मिला था परिवार की सुरक्षा के लिए। इन सब के रहने के बावजूद हमारे ऊपर चोरी और घर गिराने जैसे मुकदमे लाद दिए गए हैं। और हम चूँकि जब हम 2024 में जब ये जो राजकुमार जो शख्स हैं, जो रामजीत के ऊपर जो इन्होंने मुकदमा लिखवाया है इस तरह का, रामजीत का भतीजा जब जब गांव में असलहा लेकर के निकलता है तो वहाँ पर जो है जब उसका वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो गौरा बादशाहपुर थाने में वो लेके जाते हैं तो रामजीत का कोई मुकदमा उस समय नहीं लिखा जाता है। और उसके बाद ये एक घटना हो जाती है इस तरह की। और घटना होने के बाद आप लगातार इस खबर में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी तक उनको न्याय मिला है। अभी तक जिस मुकदमे में, जिस ज़मीन पर जो सरकारी ज़मीन थी उसका मुकदमा चल रहा था और उसका बेदखली का मुकदमा, और वो भी तहसीलदार के बहुत बृहद आदेश के बावजूद उसमें बुलडोज करने का आदेश हो गया, हाई कोर्ट का भी निर्देश हो गया। सारी चीज़ें होने के बाद भी अभी भी वो मकान खड़ा है और उसी मकान को में तोड़-फोड़ करने, उसे ज़मींदोज़ करने के लिए राजकुमार ने रामजीत पर मुकदमा कायम करा दिया है। और ये मुकदमा कोई कोर्ट के आदेश पे नहीं हुआ है। ये मुकदमा, जैसा कि रामजीत पहले भी कहते रहे हैं कि आरोपियों को बचाने के पीछे सत्ता पक्ष के किसी सत्ता शासन के जो पावरफुल लोग हैं वो हैं। और निश्चित रूप से किसी का मुकदमा इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आम तौर पर देखा जो जाता है थाने में इस तरह से मुकदमा, जो खुद पीड़ित है, जिसके बेटे की हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ इस तरह से मुकदमा लिख दिया जाता है। हम आपको सुनवाते हैं कि रामजीत इसमें जो है क्या कहना है उनका, किस तरह से वो भटक रहे हैं, कितना न्याय मिला है उनको और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्या कहना है उनका। रामजीत को हम सुनवाते हैं आपको। आज आप आए थे, जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या कुछ मामला था कि मिलने आए तो क्या हुआ? जी, वही जो चोरी का मुकदमा लिखवाए हैं राजकुमार, उसी सिलसिले में जिलाधिकारी साहब को हमने एप्लीकेशन दिया है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है सर। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप जाइए कप्तान साहब से मिलिए और हम कह देते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जो मकान विवाद की जड़ है, आदेश हो गया इतने दिन तक भी अभी तक नहीं गिरा, उसी मकान को लेके हमारे ऊपर मुकदमा भी हुआ। अब वो मकान क्यों नहीं गिर रहा है, किस कारण पर, मुझे समझ में नहीं आता भैया। जो मेन जड़ है उसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। मिलने के लिए जिससे कहेंगे हम उससे मिलेंगे, हम तो दौड़ ही रहे हैं। राजकुमार ने जो एप्लीकेशन दिया है, जो मुकदमा दर्ज कराया है जी, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या सरकार से? सच्चाई उसमें कुछ नहीं है। अब जो गवाह हैं, और मैं तो पीड़ित ही हूँ, तो हम लोग उनका मकान, गेहूँ चावल लूटने जाएंगे? और जिस समय मकान के लिए आपत्ति दाखिल की थी इंद्रावती, इनका गहना गायब हुआ था, उस समय क्यों नहीं आपत्ति की? 15 दिन पहले से प्लानिंग करके ये लोग सब कुछ लेके हटा दिए थे और गहना रख दिए थे, और रुपया की रामजीत ठीक हो जाएंगे तो आके चोरी करेंगे। और इसमें उन्होंने दिखाया कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, 11/6 को मैं आया हूँ, जनवरी 11/6/25 को,
और जनवरी 25 में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, चालान हुआ था, जेल गए थे, छूट के आए थे और घूम के यहीं पे हैं और इतना खेल खिला रहे हैं हमको। डेली कचहरी आते हैं और प्रशासन के लिए मैं क्या बोलूं, बिना कुछ सोचे समझे लिख लिए। आइए हमारे घर की तलाशी लीजिए, गहना मिल रहा है, गेहूं चावल, भाई हमारे पास भी खेत है, गेहूं चावल है। जिसका बच्चा मर जाता है वो गेहूं चावल लूटता है। मैं क्या बोलूं लिखने वाले के लिए। आपके बेटे की हत्या हो गई जी उसमें अभी आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिल सके, जी और ऊपर से बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपके ऊपर मुकदमा भी लिखवा दिया जाता है। जी किस तरह से देखते हैं ये कानून व्यवस्था, किस तरह से देखते हैं आपकी? साहब बहुत भरोसा था और सहयोग भी हमने सोचा था करेंगे लोग, लेकिन सब कुछ हुआ। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हमसे कि आपके लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हकीकत में धरातल पे कुछ भी नहीं है। और उनके एक बार कहने पे, आप ज़रा सोचिए कि उनके एक बार कहने पे FIR दर्ज हो रहा है हमारे खिलाफ, और उनका राजकुमार का लड़का भतीजा असलहा लेके जिस समय दौड़ा था मई महीने में, जिस दिन योगी जी आए हुए थे जौनपुर में 24 में, हमने वीडियो फोटो सब अवेलेबल कराया था गौरा बादशाहपुर थाने पे, और राजा राम द्विवेदी जी दरोगा थे। कोई सुनवाई नहीं हुई। राजकुमार ने एक बार कह दिया कि वो लोग चोरी किए हैं, एप्लीकेशन दे दिया, FIR दर्ज हो गया, इतनी धाराएं लग गई हैं। काफ़ी दिनों तक तो घर पे पीएससी भी तैनात थी घटना के बाद। जी, पुलिस फोर्स तैनात थी, उसके बाद लगातार विभाग के ही हैं सर जी, हमारे साथ में ही रहते हैं 24 घंटे। हम क्यों जाएंगे उधर, कहाँ जा रहे हैं, पूछ लीजिए इनसे भी। आपके ऊपर ये आरोप लगा आपके पास यूपी पुलिस का गनर एक कप्तान ने दे रखा जी। है जब से घटना घटी है। जी जी 24 घंटे। और गनर लेकर के आप गए, चोरी कर लिए? अब यही तो कोई जाके वो एसओ साहब से पूछे जो FIR लिखे हैं कि हम हमारे साथ में ये जाके फावड़ा चलाते थे, हैमर चला के घर तोड़ते थे और गाटर वाटर निकलवाने में सहयोग दिए हैं, खिड़की जंगला निकलवाने में। क्या कहूँ ऐसी व्यवस्था को, ऐसे कानून को क्या कहूँ मैं। जी उब जाता, दिल करता यहीं आत्मदाह कर लूँ। DM से मिले आप, SP से भी मिलेंगे? ये कप्तान साहब से पहले मिल चुका हूँ, 1 हफ्ते पहले। अच्छा। इनसे भी मिल लिया, इनको भी एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन ये इस मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। घर कब गिरेगा? आप एक कोर्ट प्रोसीडिंग पूरा हो करके सरकार ने इस मुकदमे को लड़ा था जी और उसमें फैसला भी आ गया घर गिराने का। जी उसके बाद भी नहीं गिर रहा और उसके पहले आपके ऊपर FIR हो जाती है। जी। अब यही तो है कि कानून का सहयोग करिए, प्रशासन का सहयोग करिए, उल्टा भुगतिए। और वो है कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। और हम लीगल हैं, हम जूते खा रहे हैं घूम के, यहाँ एड़िया घिस रहे हैं कोर्ट के आके।